क्लास आरआर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा स्टार्ट करता हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स का ये सेशन। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट होगा। पहला टॉपिक रहेगा आपका अधिकतम यांत्रिक लाभ। अधिकतम यांत्रिक लाभ, ठीक है। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो हमने कल आपको मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है ये बताया था। इसको डिनोट करते हैं एम डॉट ए डॉट। ये क्या होता है, उठाया गया भार W और लगाया गया प्रयास, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। अब इसका अधिकतम मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। उसके बाद मैंने आपको कल P की वैल्यू बताई थी, P बराबर क्या होता है, ठीक है। P बराबर हमने पढ़ा था स्मॉल a W प्लस B, पढ़ा था। कहाँ से पढ़ा था, जब हम क्या करते हैं प्रयास लगाते हैं तो जो मैंने मशीन का नियम पढ़ाया था, मशीन के नियम में जो मैंने ग्राफ समझाया था वहाँ होता था जैसे जैसे प्रयास का मान बढ़ाते जाएंगे लोड उठाने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये संबंध निकल के आता है। अब ये संबंध क्या करें, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको बना लीजिए। क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखिए क्या हो जाएगा, एम डॉट ए डॉट बराबर W अपॉन ए डब्ल्यू प्लस बी, ठीक है। अब दोनों जगह क्या हुआ, आपको W मिल गया। अब हम क्या करें, W मिल गया, अब दोनों क्या करें, W से डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ भी W से भाग दें, यहाँ भी दीजिए, ये हो जाएगा W बटे W, नीचे हो जाएगा AW बटे W और प्लस B बटे W। क्या किया हमने, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया, W से भाग दीजिए। तो ये कट गया, यहाँ ये कट गया, क्या बचा आपका, ये बचा ऊपर 1, नीचे बचा A प्लस B बाई W, ये बच गया, ठीक है। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 1 अपॉन A प्लस B बाई W। अब आपको ये चीज़ पता है कि जो वैल्यू नीचे है, अगर इसका मान कम होगा तो इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर, क्योंकि क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नीचे की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ये डिवाइड करके छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। जितना छोटा वैल्यू होगा उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, यांत्रिक लाभ में हमको अगर वृद्धि करना है तो हमको इस फ्रैक्शन A प्लस B बाई W का मान क्या होगा, कम होना चाहिए, इसलिए W का मान क्या होगा, तब ज़्यादा आएगा। फिर लेकिन क्या होगा, W के मान के लिए B बाई W का मान क्या होगा, अत्यंत छोटा हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको नगण्य करते हैं, ठीक है। अगर इस ये पूरे वैल्यू को नगण्य कर दिया जाए, किसका वैल्यू को, B बाई W को नगण्य मानने पर, मतलब निग्लेजिबल, नगण्य मानने पर। क्यों नगण्य माना जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, अगर जितना वैल्यू ये फ्रैक्शन पूरा जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू इसकी क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। इसलिए इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि इसको लास्ट में हम जो है नगण्य या निग्लेजिबल मान सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आती है कि एम डॉट ए डॉट, यहाँ पर क्या लिख दें, मैक्सिमम। इसका क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन स्मॉल a के, ठीक है। कल हमने इस पर जो है चर्चा किया था। स्मॉल a क्या आपका होता है, ग्राफ की ढाल इस जो ये होता है tan थीटा के बराबर ये हो जाता है, ठीक। ये आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अगला हेडिंग देखेंगे, अधिकतम या मैक्सिमम एफिशिएंसी, अधिकतम दक्षता, ठीक है। नोट्स आपको मैं जल्द ही दे दूंगा, यहाँ पे कल समझेंगे, नोट्स पूरा लिख के दे दूंगा आपको। अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। इफिशिएंसी का फार्मूला होता है, ये क्या, इफिशिएंसी दक्षता का सिंबल है, इसको दक्षता को ईटा से दिखाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा, ठीक है। वो ईटा मारने वाला नहीं है, घर बनाने ईटा नहीं, इसको ईटा नाम दिया गया, सिंबल ईटा। ये आपका क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बराबर, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात होता है वो इफिशिएंसी कहलाता है, ठीक। अब हमारा MA का मान अभी क्या निकाला था हमने, MA का अधिकतम मान कितना निकाला था, 1/A निकाला था,
ठीक है। एम ए का मान कितना आया था 1/a और साथ में क्या है यहाँ पर VR है, ठीक है। तो क्या हो गया 1/a VR, ठीक। ये हो गया अधिकतम दक्षता, मैक्सिमम इफिशियंसी, ठीक है। मैक्सिमम में यहाँ पर ये है, अगर नॉर्मल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा a+b/w वाला टर्म भी पूरा रहेगा। अधिकतम की बात किया इसलिए b/w हटा दिया गया है। तो ये चीज़ आपकी हो गई क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं मशीनों की चर्चाएं। दक्षता की बात, दक्षता क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। सिंपल अगर आपसे कोई दक्षता कैसे निकाला जाएगा तो आप कहेंगे आउटपुट बटे इनपुट, मतलब क्या है निर्गम बटे निवेश हमारी दक्षता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि निर्गम कितना मिला और इनपुट कितना दिया था उसी से तो बताएंगे। मान लीजिए हम लिखते हैं ना कि हम 10 में से 9 नंबर पाए हैं, तो आउटपुट क्या है 9, ऊपर लिखा जा रहा है। निवेश कितना 10, क्यों क्या है हमारा प्रयास अभी कम है, अभी हमारा 9 नंबर ही आया है। अगर 10 में 10 आ जाएगा तो 100% इफिशियंसी हो जाएगी ना। वैसे ही यहाँ भी क्या है इनपुट नीचे आउटपुट ऊपर रखेंगे, इफिशियंसी मिल जाएगा। वैसे वेलोसिटी रेशियो नीचे रहेगा और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है वो एज ए आउटपुट कार्य करेगा, इसलिए उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। अब शुरू होगा भार उठाने वाली हमारी जो प्रमुख मशीनें हैं। अब भार उठाने वाली प्रमुख मशीनें, ठीक है, जो लोड उठाएंगी, इंपॉर्टेंट लिफ्टिंग मशीन से मशीनें, ठीक है। भार उठाने वाली प्रमुख मशीनें, ये आपका पहला आपका हो जाएगा पुली, इसको कहते हैं आप लोग घिरनी, ठीक है। घिरनी इसको पुली कहते हैं। पुली आप लोग देखा होगा जो पानी निकालने के लिए सब नॉर्मल तरीके से कुएं के पास लगा होगा, उससे एज ए घिरनी काम करता है। क्या होता है वो एक सेंटर पे फिक्स्ड होता है और उसको रस्सी क्या करता है वो मूवेबल होता है। घिरनी हमारी क्या होती है 2 टाइप की होती है। ऐसी घिरनी जो अपनी पॉइंट पर फिक्स हो और क्या हो घूम न पाए, मूव न कर पाए, उसको कहते हैं फिक्स्ड या अचल घिरनी। और जो अपने सेंटर से घूम पाती है, अपने अक्ष के पर तक घूम लेती है, उसे कहते हैं चल घिरनी, मूवेबल घिरनी। घिरनियाँ भी 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इसमें घिरनियों का जो है 3 तरह का सिस्टम बनाया गया है। घिरनी में 3 टाइप की घिरनी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा घिरनियों का प्रथम निकाय। पहला आपका हो जाएगा घिरनियों का प्रथम निकाय। घिरनियों का प्रथम निकाय। दूसरा इसी का है घिरनियों का द्वितीय निकाय। नंबर 3 घिरनियों का तृतीय निकाय। इसको कहेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, इसको कहेंगे सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। थर्ड को कहेंगे थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, ठीक। ये 3 टाइप की पुलियाँ आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहली पुली के बारे में। अच्छा पुली मतलब मशीनें लिख देता हूँ मैं आपको कौन कौन सी पढ़नी है। नंबर 2 पे आप ले लेंगे सिंपल व्हील एंड एक्सल रहेगा आपका, ठीक है। साधारण पहिया एवं एक्सल धुरी कह लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिंपल व्हील एंड एक्सल लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल स्क्रू जैक लिख लीजिएगा। साधारण व्यास और धुरी। यहाँ पर कल फिगर बना के मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन करूँगा कैसे काम हो रहा है और बाकी इसका जो भी रिटर्न फॉर्म में PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल व्यास और धुरी, या व्यास को आप लोग पहिया लिख लीजिएगा, व्हील को पहिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। व्यास सारा पहिया और धुरी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा डिफरेंशियल पुली ब्लॉक हो जाएगा, वैशांतरी, ठीक है। स्क्रू जैक है, साधारण स्क्रू जैक, ठीक है। मेन जो आपका है उसको मैं पढ़ा के इसकी वर्किंग अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस चैप्टर आज ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ और इसकी वर्किंग पुली की जो मेन की है आपको मैं PDF जो है दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ पुलीज, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम में कैसे पुलियों को जब एक से अधिक, देखो सिस्टम में क्या मतलब है, जैसे बल निकाय पढ़ाया सिस्टम था उसमें, तो उसमें क्या था एक साथ कई बल लगे हों और साम्य अवस्था में हो तो एक जो है बल निकाय की रचना करते थे। यहाँ पे क्या है सिस्टम ऑफ पुलीज है। पुली क्या होता है, पुली क्या है घिरनी, हिंदी में क्या कहते हैं लकड़ी या लोहे क्या है किसी अन्य धातु का बना पहिए की तरह होता है जिस पर क्या होते हैं ग्रूव कटे होते हैं,
ऐसे गोला सा होगा, उसके अंदर क्या हो, खाँचा कटा रहेगा, ताकि क्या हो, उस पर कोई चीज़ लपेटा जाए तो वो उसमें से उतर ना पाए। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज़ का बनाया गया, लकड़ी का, लोहे का, चाहे किसी अन्य धातु का, तो क्या करते हैं, उसे घिरनी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक साथ कई घिरनियों को आपस में जोड़ देंगे तो उससे क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा, निकाय बनेगा पुलियों का। ठीक है, तो अब किस तरह से हम व्यवस्थित कर रहे हैं, उस व्यवस्थित करने के तरीके पर हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट निकाय ऑफ पुली, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, सबसे पहले प्रथम को मैं देखूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे लपेटा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी वर्किंग आपको समझा दूंगा और लिख के पूरा प्रोवाइड करा देंगे PDF। चलिए, फर्स्ट सिस्टम में क्या करते हैं आप, मतलब इसमें क्या अपने हिसाब से आप कई ठो भी ले सकते हैं घिरनी। ठीक है, लेकिन इसको अरेंजमेंट कैसे करें, कैसे लगाया जाए ताकि लोग उठाने में, देखिए क्यों लगाते हैं सब, क्योंकि हम बताएं सब भार उठाना है हमको, तो कितना कम से कम प्रयास लगा के अधिक से अधिक भार उठा लिया जाए, वही क्या है इसका यूज है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5 घिरनियों का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, 4 से 5 घिरनी का प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा लोड लगा हुआ है, यहाँ पर W लोड हमको क्या करना है, उठाना है। अब इनको घिरनियों का आपस जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सारी घिरनी में जो पहली रस्सी होती है वो एक एक फिक्स पॉइंट पर क्या होता है, जुड़ा रहता है। जैसे इसका ये पहला घिरनी का रस्सी उठाएंगे तो यहाँ फिक्स कर देंगे, दूसरे वाले का यहाँ फिक्स करेंगे, तीसरे का यहाँ, और बाइक क्या होगा, इससे लपेटते हुए ऊपर की बढ़ा देंगे, ये हो गया। ठीक, अब इसमें जो घिरनी ये उठा, अब यहाँ पे ये किस लिए लगा है, ये प्रयास की लगाने के लिए। हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये लोड क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। अब आपस में इस तरह जोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड को इसमें जोड़ देंगे, ये जोड़ा। ठीक, ये हो गया ऊपर। अब क्या किया, इसके सेंटर से निकाला, थोड़ा सा इसको पास कर देते हैं। ठीक, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे W भार आप लटका दीजिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सिस्टम, पुली को इस लगाया जाता है। अब सबका टेंशन क्या होगा, इसका टेंशन T1, ये मान लीजिए पुली नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 पुलियों को हमने अपने यूज किया है। अब 4 पुली 6 पुली लगा सकते हैं। पहला क्या होगा, सबकी जो इधर वाली रस्सी होगी, माने प्रथम रस्सी करेंगे कुछ भी, उसको क्या करेंगे, एक पॉइंट पर फिक्स कर देंगे। ये यहाँ पे क्या किया, इसको फिक्स कर दिया सबकी पहली वाली को। दूसरी वाले क्या किया, एक दूसरे से लपेटते हुए सेंटर में जोड़ते चले गए, इससे लपेटा सेंटर में, इससे लपेटा सेंटर में। और ये क्या, जैसे ही प्रयास भी यहाँ पे हम ऐसे खींचेंगे, ये पूरा लोड क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा, बहुत ही हल्के जो है बल या प्रयास लगाने पर। ठीक है, इसका T2, इसका T3, T4 एंड T5, ये हमको T4 T5 यहाँ दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर आपका इतनी टाइप के हमको जो है इसकी प्रयास के बारे में मिल जाएगा। अब देखिए यही सेम रस्सी यहाँ पे पुली 5 पे आ रही है, तो इसको T4 या T5 भी आप कह सकते हैं, जैसा आपको कोई दिक्कत ना हो समझ में। ये T4 या T5 की तरह ही वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, T1 T2 ये सब इसका टेंशन है। तो इस तरह से अरेंजमेंट जो किया जाता है, इसको कहते हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। एक साथ कई पुलियों को जब लगाएंगे तो निकाया सिस्टम का रचना करेगा, और जब उनको इस अरेंजमेंट में जोड़ा जाए कि उनकी प्रथम रस्सी क्या हो, एक पॉइंट पर फिक्स हो, और दूसरी रस्सी क्या हो, सेंटर से होता हुआ एक दूसरे से लपेटा जाए, जिससे क्या कम प्रयास लगा के अधिक भार को उठाया जाएगा, वो कहलाएगा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, अब इसमें आपको 2 चीज़ निकालनी है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। अब इन दोनों क्या फार्मूले से निकलेगा, तो ये इसकी इस तरह से वर्किंग है, तो ये समझ लेंगे। बाकी इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको
PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। ठीक, आइए सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली का फिगर बनाता हूँ मैं, उसको समझ लीजिए आप लोग। नंबर 2 आप लोग आइए सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। अब इसमें देखिए क्या होता है, ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया बीच में ब्लॉक एक लगा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक है इसको जो है एक हुक की तरह काम करेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, पहली वाली पे लपेट देंगे इस तरह से लाके। अब इससे जो लपेटा हुआ इधर से आएगा, अब उसको लाके क्या करेंगे, ऊपर वाली में लपेट दिया जाएगा। पे नाम देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या होगा, ये कि आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पर आ गया। ठीक, अगर आप चाहें तो इस ब्लॉक के नीचे ऊपर बराबर संख्या में पुली लगाएंगे, इसको कहेंगे पुलियों संख्या सम है। अगर नीचे या ऊपर किसी में कम कर दिया जाए तो असम संख्या का पुली का अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं। तो मैंने फिगर में जो दिखाया है वो सम संख्या पुली पर दिखाया है। ठीक है, पहले को पकड़ेंगे, पहले हुक से होता हुआ पहले पर लपेटेंगे। ठीक, पहले से लपेट कर इसको ले जाकर 2 वाले पे चढ़ाएंगे, इस तरह के यहाँ चढ़ा दीजिए। 2 पे चढ़ जाएगा, उसको फिर यहाँ से लीजिए 3 वाली पर। इसीलिए क्या हुआ, अल्टरनेट नाम दिया गया है। 1 तो 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 इधर से लिया, इसको लेते हुए 1 में चढ़ाया, इससे घूमता हुआ क्या होगा, 2 पे जाएगा, डायरेक्शन देख लीजिएगा। 2 पे गया, 2 से फिर क्या हुआ, 3 पर आया, 3 से उठा के 4 पर गया, 4 से उठाया 5 पे गया, 5 से उठाया 6 पर गया, और 6 से निकाल के क्या करिए, प्रयास करिए, इसको यहाँ पे लटका दिया गया। ठीक, तो इस तरह से अरेंजमेंट आप करेंगे। इसमें भी क्या होगा, ये जो हमारा अरेंजमेंट किया गया है कि एक ब्लॉक के ऊपर नीचे घिरनी लगाकर और इसको क्या किया जाए, अल्टरनेट ऊपर नीचे फंसा कर लपेट कर रस्सी को या किसी स्ट्रिंग को, लोड को जब प्रयास लगाकर भार को उठाया जाएगा तो सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली कहलाएगा। तो इसमें भी आपको क्या होगा, अगर नीचे ऊपर किसी में एक पुली कम कर दिया जाए तो असम संख्या पुली अरेंजमेंट बन जाएगा, अगर बराबर है तो क्या बन जाएगा, सम संख्या अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सेकंड सिस्टम था। इसमें भी आप मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, उसको मैं दिखाऊंगा। इसमें भी क्या होगा, जो शिक्षित सीधे आप टेंशन भी दिखा सकते हैं, तो कोई खास उसमें अलग से नहीं आएगा, टेंशन तो रहेगा सब में ही। ठीक है, आइए थर्ड सिस्टम आप पुली पढ़ा देते हैं तो पुली वाला काम खत्म हो जाएगा। तो आपका मेन उसका बचेगा स्क्रू जैक पढ़ाना, उसके बाद वर्म एंड वर्विल डिफरेंशियल पुली सिस्टम जो रहेगा, बस इतना 3 टॉपिक और बचेगा जो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। आइए थर्ड सिस्टम में देखते हैं। थर्ड सिस्टम का अरेंजमेंट जो होता है वो फर्स्ट सिस्टम से एकदम जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में क्या था, सबकी पहली रस्सी क्या किए थे, एक पॉइंट फिक्स किए थे। अगर उस पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा के उल्टा कर दिया जाए तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का जो है बन जाएगा। क्लियर है, आइए देख लेते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के लिए फिगर एक। सबसे पहले ये ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिक्सिंग वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से निकाला हमने ये, इसको फिक्स कर देंगे। बाद में यहाँ से उतरा होगा, इसके सेंटर में गया होगा,
इधर क्या होगा, फिक्स के लिए चला गया, इधर से उतरा होगा तो इसके सेंटर के लिए गया होगा, इधर से फिक्स हो गया होगा, ठीक है। फिर इधर से उतरा होगा, इसके सेंटर में गया होगा, इधर से क्या होगा, फिक्स हो गया होगा। 1 2 3 4 हो गया, 5 लिए तो यहाँ 5 यहाँ भी लेते हैं। फिर यहाँ से उतरा होगा, इसके सेंटर पे गया होगा, ये फिक्स हो गया होगा। ये हो गया थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का अरेंजमेंट, ठीक है, एकदम फर्स्ट की जो है पहले की तरह हो गया। यहाँ से फिर लास्ट में ये आपका हो गया प्रयास लगाने के लिए, उसके बाद लोड लगा कर जैसे उठाना हो टोटल को लगा कर यहाँ पे W भार लटका दीजिए। हाँ, इतना भार जैसे यहाँ पे हल्का सा प्रयास लगाएंगे इतने अधिक वेट को आप बड़ी आसानी से लिफ्ट करा लेंगे। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का जो है फिगर है, ठीक। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकालना है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया कैसे कम से कम प्रयास लगा के अधिक से अधिक भार को उठाया जाए। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला जो सिस्टम है और थर्ड वाला आपस में क्या अपोजिट है, और सेकेंड सिस्टम में हुक या ब्लॉक का यूज करके घिरने को ऊपर नीचे अल्टरनेट तरीके से फंसा कर आप लिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पुली। आप बचिए 2-3 तरह की मशीनें, अगर क्लास चल रही होती तो आपको ले आके लैब में मैं दिखाता कि कैसे वहाँ पे कम से कम प्रयास लगा के आप सिंपल व्हील और एक्सल की हेल्प से भी रस्सियों को पुली पर लपेट कर चला सकते हैं। 2 तरह की होती है, सिंपल वाले में क्या होगा, एक साइड से लपेटिए, एक तरफ रस्सी जब लपटी जाएगी लोड उठता जाएगा। डिफरेंशियल में क्या होगा, 2 टाइप के ब्लॉक यूज कर लेंगे, एक पे चढ़ेगी दूसरे पे से उतरेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका लास्ट टॉपिक रहेगा 2-3 मशीनों के बारे में, और जो है PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आज क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।